तो मेरा सवाल यह था कि जो वर्बल पनिशमेंट होती है और उसके अलावा फिजिकल पनिशमेंट, उनके दरमियान आप थोड़ा डिफरेंस वाज़ेह कर दें कि इनकी डिफरेंस क्या है और इसका एक्चुअल यूज़। पनिशमेंट जो है आपकी डेथ पेनल्टी होती है कि आपको किसी को भी आप सजाए मौत दे दें। कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है वो आपकी होती है टू इन्फ्लिक्ट सम फिजिकल पेन, आपकी फिजिकली आप किसी को दे दें। आपकी स्कूल वगैरह में और अक्सर जो है ना मारपीट वगैरह और होती है वो आपकी कॉर्पोरल पनिशमेंट में आ जाती है। इसी तरह से अक्सर जो है ना हमने कल डिस्कस किया था लैशेस वाली सज़ा, कोड़े मारने वाली और सब कुछ, ये सारी आपकी कॉर्पोरल पनिशमेंट में आ जाती है। तो लॉ जो है हमारा वो कॉर्पोरल पनिशमेंट को प्रोहिबिट करता है, नॉट दी कैपिटल पनिशमेंट। मैम, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में जो बच्चों के लिए आइडेंटिटी क्लोज क्यों रखा गया है? क्योंकि ये एडल्ट के लिए तो नहीं है, तो आपका क्या ख्याल है कि इसका क्या रीज़न हो सकता है? जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 है। इट सेज दैट आपकी जो भी जुवेनाइल कोई डेलिंक्वेंट एक्ट कर रहा है उसकी आइडेंटिटी आपने डिस्क्लोज नहीं करनी। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि हमने जो है ना थ्योरी पढ़ी थी, लेबलिंग थ्योरी। ठीक है, एक बच्चा है अगर वो कोई डेलिंक्वेंट एक्ट करता है, कोई क्राइम कर रहा है, आपने उसकी आइडेंटिटी जो है लेट्स से डिस्क्लोज कर दी, न्यूज़पेपर्स में हर जगह पर आ रही है, हर कोई उस बच्चे को पहचानने लगेगा, उसकी फैमिली को पहचानने लगेगा। लेट्स से उस बच्चे पे वो जुर्म साबित भी नहीं हुआ, तो देयर इज़ अ चांस कि व्हेन ही गोज़ बैक टू सोसाइटी आफ्टर द ट्रायल, लोग उसे बुली करें, उसके अपने पीयर्स जो है उसको बुली करें, उसको जो है ना लेबल लगा दें कि तुम तो चोर हो, तुम तो जुर्म करके आए हो, तुम तो पुलिस स्टेशन में लेकर आए हो थाने। वो देयर इज़ अ चांस कि वो उस लेबल को फिर इंटरनलाइज कर ले और वो थ्योरी पूरी अप्लाई होती है कि वो एक्चुअली जो है ना वो जुर्म वगैरह और करने लगे। सो देयर इज़ अ दिस आई थिंक इज़ वन ऑफ द रीजंस कि आप उसकी आइडेंटिटी को जो है ना डिस्क्लोज नहीं करते हैं। है कि जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर जो है जुवेनाइल सिस्टम की जैसे इम्प्रिजनमेंट्स हैं, उनके जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो हैं ही नहीं, और उन्हें भी एडल्ट्स के साथ जेल में रख दिया जाता है जहाँ एजुकेशनल जो है पर्पज़ के लिए कोई चीज़ें नहीं हैं। तो वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन कैसे बन सकेंगे बाहर आके, और वो कैसे अपने आप को चेंज कर सकेंगे? जो है ना कॉन्सेप्ट रिसीडिविज्म का बहुत ज़्यादा है कि एक बच्चा जो कि बहुत माइनर से क्राइम के लिए उसको जेल में डाल दिया, एंड वी डू नॉट हैव एनी रिहैब सेंटर्स और ऑब्जर्वेशन होम्स। ठीक है, अब उसको अगर जेल में डाल देंगे तो वो और पक्का जो है ना मुजरिम बन के निकलेगा, और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, अडल्ट्स के लिए भी दिस इज़ वेरी हाईली लाइकली इट हैपन्स। तो उसके लिए बस यही है कि वी नीड इम्प्रूवमेंट इन आवर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, जिसमें आप एक अच्छी सी ना डिटेल, मैंने अभी आप लोगों को एक लेक्चर दिया है कि यू नीड सेपरेट जुवेनाइल कोर्ट्स, आपके रिहैब सेंटर्स होने चाहिए जिसमें एजुकेशनल प्रोग्राम्स हों। फॉर एग्जांपल कि एक बच्चा है सेकंड स्टैंडर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, उसने कोई जुर्म किया है, आप उसको 1 साल के लिए 1 साल की सज़ा दे रहे हैं, वो जब रिहैब सेंटर में जा रहा है तो उसको क्लास 4 या क्लास 4 जिस क्लास में था वहाँ की एजुकेशन कंटिन्यू करे, ताकि जब वो वापस सोसाइटी का पार्ट बने तो कोई ब्रेक ना आया हो, उसको वापस क्लास में जाने में झिझक ना हो कि मेरी एज के बच्चे जो है मुझसे आगे निकल गए, वो पीछे ना रह जाए। तो सबसे मेन तो इसका पॉइंट यही है कि यू नीड रिहैब सेंटर्स एंड ऑब्जर्वेशन होम्स। एक्सप्लेन सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है, तो उसका क्या आपका मतलब इस थ्योरी से हमें क्या एक सबक मिलता है? इट सिंपली एक्सप्लेन्स कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह से क्राइम रेट को इफ़ेक्ट करता है। आपकी किसी भी इन्वायरमेंट में ना देर आर सम इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोशल कंट्रोल्स, फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली हो गई या आपकी स्कूल्स हो गए, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हो गए, ये आपको जो है ना कंट्रोल करते हैं आपके बिहेवियर को। अगर आप कोई भी जुर्म करने जाएंगे आप पहले अपनी फैमिली का सोचेंगे कि उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, दीज आर दी इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोशल कंट्रोल्स। कोई भी ऐसा एरिया, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, दे आर नॉट फंक्शनल, तो उन एरियाज़ को हम कहते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड एरियाज़। और जो भी ये डिसऑर्गेनाइज्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर आपके क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई आपका वॉर टॉर्न सिटी कंट्री हो गई, कहीं पर वॉर चल रही होगी, तो उन एरियाज़ में जो है ना आपके क्राइम रेट्स ज़्यादा हो गए हैं। दिस सिंपली इज़ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी।